सपा विधायक हाजी नासिर कुरैशी के नेतृत्व में ई-रिक्शा से चलाया गया विशेष अभियान। मुरादाबाद से एक बड़ी और अहम पहल सामने आई है। सपा विधायक हाजी नासिर कुरैशी के नेतृत्व में शहर भर में ई-रिक्शाओं के माध्यम से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जागरूकता अभियान तेजी से चल रहा है। सुबह से ही मुरादाबाद की गलियों, मोहल्लों और प्रमुख चौराहों पर सजी हुई ई-रिक्शाएं, जिन पर लगाई गई एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित जानकारियां, पोस्टर और घोषणाएं हर गुजरते मतदाता को रुककर सोचने पर मजबूर कर रही हैं। इन ई-रिक्शाओं से लगातार चलाए जा रहे संदेशों में बताया जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया क्या है, इसे समय पर पूरा करना क्यों जरूरी है, इसका सीधा लाभ आम जनता तक कैसे पहुंचता है और मतदाता जागरूकता लोकतंत्र की मजबूती में कितना अहम योगदान देती है। अभियान के दौरान विधायक हाजी नासिर कुरैशी खुद लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और एसआईआर की हर प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझा रहे हैं। हाजी नासिर कुरैशी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि हर नागरिक सही जानकारी से लैस हो। एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनता की सहभागिता बेहद महत्वपूर्ण है। इसी संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए सपा टीम और सैकड़ों कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ ई-रिक्शाओं के इस जागरूकता अभियान में शामिल हैं। चौराहों से लेकर तंग गलियों तक हर दिशा में एक ही आवाज गूंजती सुनाई दे रही है। एसआईआर प्रक्रिया को समझें, जागरूक बनें और अपने अधिकारों का सही उपयोग करें। अभियान को स्थानीय लोगों का भी अच्छा समर्थन मिल रहा है। कई स्थानों पर लोग ई-रिक्शाओं को रोककर जानकारी लेते दिखाई दिए। वहीं युवाओं और व्यापारियों ने भी इस पहल की सराहना की। अंत में विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने कहा कि हमारा मकसद केवल प्रचार नहीं बल्कि सही जानकारी हर घर तक पहुंचाना है। मुरादाबाद में इस तरह ई-रिक्शाओं के माध्यम से चल रहा ये अभियान आने वाले दिनों में और भी बड़ा होने वाला है। सभी सम्मानित मतदाताओं को सूचित किया जाता है BLO के माध्यम से कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सूचना सभी सम्मानित मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरिफिकेशन ये उद्देश्य बहुत ज़रूरी है और हमारे भारत के संविधान ने हमें ये मौलिक अधिकार दिया है वोट डालने का। और ये एसआईआर का ये प्रक्रिया है, हमेशा होती आई है। इससे हमें डरना नहीं, घबराना नहीं। करीब करीब 10 से 12% काम बाकी रह गया है, जिसमें अगर लोगों को कोई परेशानी आ रही है एसआईआर का फॉर्म भरने में, तो वो विधायक जी के यहाँ कैंप लगे हैं और उनके जो कंप्यूटर सेल्स हैं वहाँ अपना कांटेक्ट कर लें और उन परेशानियों को दूर कर दिया जाएगा। और किसी के पास अगर कुछ भी नहीं है, माँ का नाम नहीं, बाप का नाम नहीं, कहीं 2003 में के लिस्ट में अगर नाम नहीं है, तो वो फार्म के अंदर 3 नंबर का कॉलम भर दें, उनको भी कहीं ना कहीं जगह दे दी जाएगी। क्योंकि उनसे 11 मानक हैं चुनाव आयोग के, उसमें से किसी एक का वो प्रबंध कर लेंगे। और किसी बात से डरना नहीं है, किसी बात से घबराना नहीं है। ये तो हमेशा होता है, आपका वोट होगा तो आप वोट डालेंगे। इस वोट से ही सरकारें बदली जाती है, इस वोट से ही सरकारें बनाई जाती हैं। ये जैसे कि आपने अभी सवाल किया है कि आपका पार्टी में क्या पद है, मैं आपको बता दूं, मेरा महानगर उपाध्यक्ष का पद है और साथ ही माननीय विधायक हाजी नासिर कुरैशी साहब का छोटा भाई, समझे। ये विधायक जी के विधानसभा के अंदर हमने अपने प्रयास से जो है जागरूकता प्रोग्राम जो है एसआईआर पर जो है लेकर हमने जो है चालू किया गया था। जिस दिन से पहले दिन जो एसआईआर का जो गवर्नमेंट ने निकाला था, जब से हम इसमें लगे हुए हैं। आज हम बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर आ चुके हैं, क्योंकि कल आखिरी दिन बचा है। ज़्यादातर हमने मेहनत करके अपनी पूरी पार्टी के लोगों को साथ में लेकर प्रयास करके अपने एक साथी को लेकर अपने गली गली एक रिक्शाएँ घुमवाई, जिसमें लाउड स्पीकर के माध्यम से यही बताया जा रहा था कि आपके घर घर BLO आए हुए हैं, आप अपना जो फार्म मिला है, आप अपना जो है फार्म जो है भर कर उसको जो है जमा करें।
अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जो है इस चीज़ को जो है सुनने के बाद इसको जो है भरने के बाद जो है अपने अपने बीएलओ को जो है उन्होंने फार्म जमा करे। एसआईआर की अवेयरनेस की रैली के साथ साथ आपके द्वारा कोई कैंप भी लगाए गए? हमने अपने माध्यम से कंप्यूटर में जो मतलब कंप्यूटर जो लोग बैठते हैं हमने अपने अपने कंप्यूटर पे बिठा के अपने लोगों के एसआईआर फार्म मतलब जैसे नहीं है किसी के 2003 में लिस्ट में नाम नहीं था तो हमने अपने जो वेबसाइट पर चुनाव आयोग की होती है उससे निकाल के लोगों को दिए कंप्यूटर के माध्यम से द्वारा। क्या अपील करेंगे? अब यही अपील करेंगे जो कुछ लोग ऐसे रह गए हैं अभी भी हमें बीएलओ बता रहा है हमारे पास 20 फार्म रह गए हैं, हमारे पास 9 फार्म रह गए हैं, हमारे पास 11 फार्म रह गए हैं, वो किसी वजह से रह गए हैं तो हम उसी पे ही ज़्यादा फोकस हमारा ये है कि हमारा एक एक कोई भी वोटर हमारा जो है रहना नहीं चाहिए। कितनी रिक्शाएं घूम रही हैं आपके? हमारी लगभग ये समझ लीजिए 15 से 20 रिक्शा हमारी जो है कंटिन्यू बराबर चल रही हैं पूरी विधानसभा के अंदर शहर में, और विधानसभा हमारी जो है देहात है तो देहात में अलग चल रही है। समाजवादी पार्टी ने जिस दिन से ये अभियान छेड़ा है उसी दिन से इसे बहुत ईमानदारी और मजबूती से लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और जनता में भी जागरूकता पैदा की। और हमारे महानगर में पूरे ज़िले के अंदर जितने भी बीएलओ साहब हैं उनका बीएलओ हैं प्रशासनिक लोगों ने भी बहुत सहयोग करा, उनके साथ उनकी जनता ने भी सहयोग करा, समाजवादी पार्टी ने भी बहुत बड़ा सहयोग करा। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष विधायक जी हमारे विधायक 27 के उनकी टीम उनके लोगों ने और हमारी पार्टी की तरफ से एक अभियान आया था कि बीएलओ बनाने का 405 बीएलओ बनने थे विधानसभा के अंदर, सब बीएलओ बनाने का काम किया। फिर उसके बाद इसमें लगे एसआईआर के अंदर और एसआईआर के अंदर बनाने का काम किया, वो लोगों को जागरूक करने का काम किया और घर घर जाके जिनके साथ दिक्कत आ रही थी जिनके साथ परेशानी आ रही थी उन लोगों की परेशानियों को हल कराया और एक एक बोर्ड बनवाने का काम वो क्या में एसआईआर का फार्म बनवाने का काम किया। और आज कल आखिरी दिन है, इसलिए सब सारे लोग मजबूती से जो भी रहेगा है जो लोगों की कमी जो परेशानी है उसे दूर करने के लिए इसलिए काम करने का काम किया। और ये गाड़ियों को घुमाने का माननीय विधायक जी ने जिस तरीके से मुरादाबाद जिले के अंदर काम किया वो सराहने लायक है। आपकी जो अवेयरनेस जो आपके रैली रिक्शा घूम रही है लगभग कितनी है और इनका क्या एरिया है, कब से घूम रही है? ये हमारी रिक्शाएं तो पहले दिन से ही घूम रही हैं और हमारे माननीय विधायक जी नासिर कुरैशी साहब ने गली गली विधानसभा के अंदर रिक्शाएं घुमाने का काम किया। और उनके साथ के लोग जो उनकी टीम के लोग हैं उन्होंने कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है? रेस्पॉन्स बिल्कुल ये समझ लो 100% रेस्पॉन्स मिल रहा है। कल आखिरी डेट है, क्या कहना चाहेंगे? जी कल आखिरी डेट है ऐसा? आखिरी डेट ये है कि हम जो भी रहेगा है उन लोगों को क्या में बताने का काम कर रहे हैं और जो दिक्कत आ रही है उनको दूर करा के उनका काम कराने का काम कर रहे हैं।